अपने बच्चों को आप ही बताया करो धर्म क्या होता है, धर्म क्यों जरूरी है। ये बच्चों को आप बताया करो। धर्म का ज्ञान नहीं दोगे बहुत नुकसान हो जाएगा। आज हम अपने बच्चों को, हम लोगों को कहा करते हैं तिलक लगाया करो, तुलसी पहना करो। अरे महाराज जी, तुलसी पहनने से क्या होगा, तिलक लगाने से क्या होगा। मुसलमान टोपी लगाता है, उसे टोपी लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें तिलक लगाने में प्रॉब्लम है। क्रिश्चियन लोग क्रॉस पहनते हैं, क्रॉस संडे के संडे। वह क्रिश्चियन लोग कहां जाते हैं? चर्च। वो चर्च जाते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉस लगाने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हिंदुओं को तिलक लगाने में, तुलसी पहनने में प्रॉब्लम होती है, शिखा रखने में प्रॉब्लम होती है, छोटी रखने में। आप ही अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तो फिर मुझे बताओ कि धर्म की रक्षा करेगा कौन? तुम ही नहीं करोगे, कौन करेगा? पाकिस्तान से लोग आएंगे यहां रक्षा करने के लिए? तुम नहीं करोगे अपने धर्म की रक्षा तो उम्मीद किससे किए बैठे हो? नहीं समझोगे, नहीं संभलोगे, परिणाम बुरे होंगे। सावधान हर पल रहना होगा। इसलिए मेरी मां, अपने धर्म के प्रति सजगता जरूरी है, जागरूकता जरूरी है। अपने धर्म ग्रंथों के प्रति बहुत जागरूकता जरूरी है। आज बच्चे गीता नहीं पढ़ते, फालतू की चीजें पढ़ते रहेंगे पर गीता नहीं पढ़ेंगे। इन्हें सिगरेट पीने में शर्म नहीं है पर तिलक लगाने में शर्म है। अच्छा, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में क्या प्रॉब्लम क्या है मैया जी? यदि कोई महिला ज्यादा तिलक लगाए और तुलसी पहने ना तो पड़ोसन ताने मारती, बड़ी मीरा बन रही है। पता नहीं है महिलाओं को प्रॉब्लम क्या है, मीरा बन रही है। तो तुम सूप नखा बन जाओ। अच्छा तो है बेचारी मीरा बन रही है, तो मीरा क्या बुरी थी? अरे मीरा के पांव की धूल ही हम लोग बन जाएं तो बड़ी कृपा है। पूरी मीरा क्या बन पाएंगे हम? उसके पांव की धूल ही बन जाएं तो बड़ी कृपा है। और लोग बड़ी मीरा बन रही है तो आप लोग भी जवाब दे दिया करो, हाँ हम तो मीरा बन रही हैं, तुम सूप नखा बन जाओ। अच्छा है, तुम बन जाओ सूप नखा, तुम्हारी माँ को बना दो सूप नखा, अपनी बेटी को सूप नखा बना दो। हम मीरा ही तो बन रहे हैं, क्या बुराई है? आप लोग भी कह दिया करो हम मीरा बन रहे हैं, क्या बुराई है? मीरा के गाए पदों से आज लोग पीएचडी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य भरा पड़ा है। मीरा अनपढ़ थी लेकिन उसके गाए पदों से आज पीएचडी हो रही है। सूरदास जी अंधे थे लेकिन उनके गाए पदों से आज लोग पीएचडी कर रहे हैं। इसलिए कहा करता हूं, आज सनातन धर्म में प्रॉब्लम यह है कि यहां पर कोई ज्यादा भक्ति करने लग जाए तो लोग पड़ोसियों को ज्यादा प्रॉब्लम है, ये मरे जा रहे हैं। भगवान का नाम जपने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, कोई लज्जा नहीं होनी चाहिए, तिलक लगाने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। बताओ, हम हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, और हम अपने धर्म का यदि हम प्रचार करें और अपने धर्म का आचरण करें तो क्या हम बुरे आदमी हैं? क्या ये बुराई है? आप बताओ। सिगरेट पीना अच्छा है कि तिलक लगाकर राम नाम जपना, समाज की सेवा करना, अच्छे व्यवहार करना, ये अच्छा है? तो अच्छे बनो। आज शराब पीने वाले लोग जो शराब नहीं पीते, माना कि 4 दोस्त शराब पीते हैं और एक दोस्त शराब नहीं पीता, तो 4 दोस्त पीने वाले उस दोस्त का मजाक बनाते हैं। अच्छा, तू तो शराब बड़ा सीधा है, बड़ा भक्त बन रहा है, तेरे जैसे नालायक बन जाएं। 2 कौड़ी के आदमी तुम हो और हमें भी अपने जैसा बना रहे हो। ये शराब पीने वालों की हैसियत कितनी है? कहीं भी गंदी नाली में पड़े मिल जाएंगे सुअरों की तरह। ये सुअर अपने आप को सुअर बनाए और दूसरों को भी कह रहे हो तुम भी सुअर बनो। हाँ, अब देखो, आज के जमाने में प्रॉब्लम ये आ गई है कि यदि आप बहुत अच्छे बन जाते हैं ना तो लोग आपकी अच्छाई देखकर ये नहीं कहते कि आप अच्छे हैं, अरे ये बुरा आदमी। मतलब आज का व्यक्ति हंस में भी दोष ढूंढ रहे हैं, हंस में भी दोष ढूंढ रहे हैं। अपने आप को हंस बनाएंगे नहीं, जो हंस है उसे भी कहेंगे कि। और आज के समाज की विडंबना क्या है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक हंस था और एक हंसनी थी।
सुनना बहुत ध्यान से, आज के परिवेश में यह दृष्टांत सटीक बैठेगा। सुनना, एक हंस था। आज समाज में लोग कैसे हैं, मैं लोगों का परिचय आपसे कराता हूं, एक उदाहरण से समझिएगा। मेरी सारी बात आपको बाद में समझ में आएगी, बस ध्यान देके सुनिएगा। एक हंस था और एक हंसनी थी, दोनों पति पत्नी थे। हंस और हंसनी दोनों उड़ते 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 एक गांव के पास आए। उस गांव में कौआ बहुत थे। तो हंसों ने कहा चलो आज हम लोग यहां रुकते हैं। तो दोनों हंस हंसनी पति पत्नी वहां रुक गए। तभी कौआ की नजर पड़ी हंसनी पर। को एक कौआ ने देखा, दूसरे कौआ को बुला के ले आया। तीसरा कौआ आ गया, चौथा कौआ। सारे कौओं ने आकर हंस से कहा कहां से आए हो भैया? हंस ने कहा हम हिमालय से चले आ रहे हैं, जरा देख रहे हैं संसार कैसा है, क्या चल रहा है। अच्छा, बोले भाई यहां सब ठीक है, अब एक काम करो, राम राम। हंस बोले हम लोग जा रहे हैं। तो कौओं ने कहा तुम जाओ, ये हंसनी को मत ले जाना। क्यों? कौओं ने कहा ये हमारी पत्नी है। हंस बोला राम राम राम, तुम्हारी पत्नी तो हमारी पत्नी ना, तुम नहीं जानते, बरसों से ये यहीं रहती है और ये हमारी पत्नी है। हंस ने कहा राम राम, तुम झूठ बोल रहे हो। दूसरे कौवे से कहा क्यों भाई साहब, ये सही कह रहा? दूसरे ने हाँ सही कह रहा, हम तो रोज देखते हैं ये यहीं रहती है। सारे कौओं ने कहा ना ना, ये तो यहीं रहती है और ये हमारी पत्नी है, हम सबकी पत्नी यही है। अब पकड़ लिया हंसनी को कौओं ने। अब हंस रोने लगा। पंचायत बिठाई गई। अब कौओं के नगर में और पंचायत करने वाला मिले कौन? पंचायतों का मुख्य जो पंच था वह भी कौआ, वह पंच भी कौआ। अब मैन पंचायत लगी, कौआ आया, मैन कौआ। कौए ने कहा, हंस ने कहा भाई साहब देखिए जरा न्याय कीजिए, ये हमारी पत्नी को ये कौआ लोग कहते हैं कि हमारी पत्नी है। तो जो मैन पंच था उसने कहा ये ठीक कह रहे हैं, ये इतने सारे लोग कह रहे हैं ना कौआ तुम्हारी वोट एक है। हंस केवल एक था और कौए सैकड़ों थे, बहुत। तो ज्यादा बहुमत किसका था? ज्यादा बहुमत कौओं का था। तो पंचायत में भी फैसला कौओं के पक्ष में आया, क्योंकि बहुमत कौओं का था। अब कौओं का बहुमत था, कौओं के पक्ष में फैसला गया। हंस रोने लगा और रोते रोते जाने लगा। तो जो सीनियर कौआ था, मैन कौआ था, हंस ने उसको एकांत में ले जाकर कहा कौआ भाई साहब ये बताओ, आपको पता है कि ये हंसनी है और ये हमारी ही पत्नी होती है, तो आपने गलत फैसला क्यों कर दिया? तो सीनियर कौआ ने कहा कि यदि हम कह देते कि तुम्हारी पत्नी है तो ये कौआ हमें निकाल देते, तो हमें तो इनके पक्ष में फैसला करना ही है। तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज कौओं की फौज हो गई है। आज फौज किसकी है? कौओं की। हंस जैसे लोगों को आज न्याय इसलिए नहीं मिलता, हंस की हंसनियां छिन जाती हैं, हंस को न्याय नहीं मिलता क्योंकि कौओं की फौज हो गई है, इसलिए न्याय नहीं मिल रहा। आज शराब पीने वालों की ज्यादा संख्या है, शराब ना पीने वाले हंस हैं, शराब ना पीने वाले हंस हैं। पर चूंकि वह हंस फंसे किसके बीच में है? कौओं के बीच में फंस गए, इसलिए पक्ष फैसला कौओं की तरफ जा रहा है। वो अकेला एक हंस करे क्या? 10 शराबियों के बीच में एक बिना शराब का फंस जाए तो वह शराबी तो उसका मजाक बनाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, अरे शराब नहीं पीता। अब बेचारा वो हंस करे क्या, कौओं के बीच में फंसा है। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं मेरी माँ कि अपने बच्चों को समय रहते संस्कार दे देना, शिक्षा दे देना, इतनी बढ़िया शिक्षा देना कि वह रास्ता ना भटके। और मैं आपसे कहता हूं कि एक शराबी यदि 4 को शराबी बना देता है, एक बिगड़ा 4 को बिगाड़ सकता है, तो कसम खा लीजिए कि आपको भी अच्छा बन के समाज को अच्छा बनाना है। हम सुधर कर औरों को सुधारें, ना कि बिगड़ कर औरों को बिगाड़ें। माना कि कौआ की संख्या ज्यादा है,
पर हंस तो हंस है। आज लोग हंस में भी दोष निकाल देते हैं। ये युग का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? युग का। 24 अवतार हैं भगवान के। अपने धर्म के प्रति जागरूक रहना आपका धर्म है। जागो।